दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन रखने वाला स्टेट कौन सा है? अच्छा, यह तो जानते होंगे कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट लैंडलॉक स्टेट कौन सा है। दोस्तों, अगर नहीं भी जानते इन सवालों का जवाब तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन कोस्टल स्टेट्स का इंडियन लैंडलॉक स्टेट्स के साथ में। तो दोस्तों, अपने इंडिया के कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट्स का नॉलेजफुल कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में एकदम लास्ट तक। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में दबाना बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, फिलहाल हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स को अगर डिवाइड किया जाए कोस्टल या फिर लैंडलॉक स्टेट्स में तो इंडिया के 9 स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनके पास सी कोस्ट यानी समुद्र का किनारा मौजूद है, जबकि 19 स्टेट्स के पास कोई भी समुद्र का किनारा नहीं है। दोस्तों, जिन स्टेट्स के पास कोस्ट लाइन होती है उन स्टेट्स को फॉर्मली कोस्टल स्टेट्स कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ वे सभी राज्य जिनके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं होती और ये राज्य अपने देश के अन्य राज्यों से या फिर दूसरे देश के लैंड से घिरे होते हैं लैंडलॉक स्टेट्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, एरिया, लिटरेसी, पॉपुलेशन, जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा इनकम जैसे फैक्ट्स के बेस पर आइए कंपेयर करते हैं इंडियन कोस्टल स्टेट्स को इंडियन लैंडलॉक स्टेट्स के साथ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं इंडियन कोस्ट नॉलेज के बारे में। तो हमारे इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल को मिलाकर टोटली 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। वैसे तो इंडिया के पास 7516.6 किलोमीटर तक की कोस्ट लाइन मौजूद है, लेकिन केवल स्टेट्स की बात की जाए तो इसकी लेंथ 5422.6 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इसी सी कोस्ट से इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसेस चलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया का सबसे बिजिएस्ट हार्बर यानी बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि नवी मुंबई में स्थित है। साथ ही इंडिया का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई पोर्ट है। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि कोस्टल स्टेट्स को उनकी कोस्ट लाइन से इंटरनेशनल बिजनेस करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे होते होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्टली मैं आपको कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट्स के कुछ फायदे और नुकसान जरूर बताऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इंडिया के कौन से स्टेट से हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 9 कोस्टल स्टेट्स में एरिया वाइज सबसे बड़े बड़े राज्य महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका है, जिसमें महाराष्ट्र का एरिया 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके साथ ही गुजरात स्टेट का एरिया 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि कर्नाटका का एरिया 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर है। और बात की जाए सभी कोस्टल स्टेट्स के एरिया की तो 9 कोस्टल स्टेट्स का टोटल लैंड एरिया 13,46,029 किलोमीटर स्क्वायर है। वही बात की जाए अगर लैंडलॉक स्टेट्स की तो इनमें सबसे बड़े बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, जिसमें राजस्थान का एरिया 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं मध्य प्रदेश का 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर और उत्तर प्रदेश स्टेट का लैंड एरिया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं 19 लैंडलॉक स्टेट्स का टोटल लैंड एरिया की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है। यह तो था एरिया। बात करते हैं दोनों रीजन्स के कुछ रिचेस्ट स्टेट्स के बारे में। तो कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला राज्य महाराष्ट्र है, जो 400 बिलियन टू 450 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ न केवल कोस्टल स्टेट्स में बल्कि पूरे भारत में जीडीपी वाइज टॉप 1 स्टेट है। दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं जीडीपी पर कैपिटा इनकम के बेस पर कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा स्टेट का है। वहीं लैंडलॉक स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जीडीपी उत्तर प्रदेश राज्य की है, जबकि सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा इनकम पहाड़ों में बसे छोटे से राज्य सिक्किम की है। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम स्टेट गोवा के बाद भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 9 कोस्टल स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन 61 करोड़ के अराउंड है, जबकि लैंडलॉक स्टेट्स में भारत की लगभग 78 करोड़ आबादी रहती है। दोस्तों, यह 2021 में इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पर बेस्ड डेटा है, जिसमें हमने यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं किया है। जनसंख्या के हिसाब से कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार लैंडलॉक स्टेट्स में सबसे घनी आबादी वाले राज्य हैं। दोस्तों, टॉप 10 मेजर सिटीज की बात की जाए तो भारत के महंगे महंगे शहर कोस्टल स्टेट्स में स्थित है और इस वीडियो में आपको सारे शहरों को बताऊंगा, चाहे वो कोस्टल हो या फिर नहीं। तो कोस्टल स्टेट्स की टॉप सिटीज में मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम एंड पणजी जैसी सिटीज शामिल हैं। वहीं लैंडलॉक्ड स्टेट्स के बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, अमृतसर, इंदौर, रायपुर, रांची, धर्मशाला, पटना,
नोएडा, गुवाहाटी एंड देहरादून जैसे शहर शामिल हैं। दोस्तों, कोस्टल स्टेट्स में सबसे लंबी दरियाई सीमा रखने वाला राज्य गुजरात है, जिसके पास लगभग 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा मौजूद है। यह कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी के बीच में स्थित है। इस लंबे समुद्री भूभाग में गुजरात स्टेट के 42 सी पोर्ट्स मौजूद हैं, जहां से गुजरात दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करता है। एंड मांडवी, खंबात एंड टिटल बीचेस के साथ साथ और भी बहुत सारे बीचेस गुजरात के पास हैं। इसके बाद पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, जिसमें मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट काफी आकर्षक और मेजर पोर्ट्स हैं। इंडिया के छोटे से गोवा स्टेट के पास 160 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और गोवा स्टेट को दुनिया में खूबसूरत बीचेस का घर कहा जाता है। गोवा की कोस्ट लाइन को कोंकण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी तरह इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश स्टेट के पास है, जिसकी लंबाई 974 किलोमीटर तक है। इस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि ईस्टर्न घाट्स और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। भारत की महत्वपूर्ण कृषि भूमि भी इसी तट पर आती है। इसके बाद तमिलनाडु के पास 906 किलोमीटर, केरला के पास 580 किलोमीटर, जिसे मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है, उड़ीसा के पास 485 किलोमीटर, कर्नाटक के पास 320 किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल के पास इंडिया की सबसे छोटी 157 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मौजूद है। वहीं दोस्तों, लैंड ऑफ स्टेट्स की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेट है तेलंगाना, जिसने डिवीजन के दौरान कैपिटल सिटी हैदराबाद को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन क्रूशियल कोस्टल एडवांटेज को खो डाला। साउथ इंडिया में अकेला ऐसा राज्य जिसके पास कोई भी कोस्ट लाइन मौजूद नहीं है और ना ही यह किसी अदर कंट्री के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जबकि तेलंगाना से समुद्र की दूरी ज्यादा नहीं है। इसी तरह के राज्य हरियाणा एंड मध्य प्रदेश हैं, जो कि किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते, यानी कि फुल्ली लैंडलॉक्ड स्टेट्स। दोस्तों, लेकिन तेलंगाना एंड हरियाणा स्टेट लैंडलॉक्ड होने के बावजूद भी इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट है इंडिया के। दोस्तों, इसके अलावा लैंडलॉक्ड स्टेट्स में सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में म्यांमार, वेस्ट में भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट में चाइना से घिरा पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश की टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री लेंथ 1817 किलोमीटर लॉन्ग है। वहीं राजस्थान पाकिस्तान के साथ में 1170 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों, कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज्यादा लिटरेट पीपल केरला में रहते हैं। केरला न केवल कोस्टल स्टेट्स का बल्कि पूरे भारत का 96.2% लिटरेसी रेट के साथ नंबर 1 स्टेट है, जबकि लैंडलॉक्ड स्टेट्स का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रखने वाला स्टेट त्रिपुरा है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्थित है और यहाँ पर 94% पीपल्स लिख और पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब लास्टली आज के इस वीडियो के कंक्लूजन पर चलते हैं और बात कर लेते हैं कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कोस्टल स्टेट्स से। तो दुनिया के सभी देशों में भारत के पास 15वीं सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, जो कि पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटी हुई है। इसी कोस्ट लाइन से इंडिया को काफी फायदे भी होते हैं। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेफरेंस से, यानी दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए खुले दरवाजों की तरह है। दुनिया के ज्यादातर देश समुद्री मार्ग से मरीन ट्रेड करते हैं, क्योंकि सी ट्रांसपोर्ट दूसरे ट्रांसपोर्ट्स के मुकाबले काफी सस्ता है। भारत 2400 बीसी से दुनिया से व्यापार करता आ रहा है, चाहे वो तरह तरह के मसालों का हो या फिर कपड़ों या फिर मिनरल्स का। और आज भी जितना गुड्स इंडिया दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, वह समुद्री मार्गों से ही दूसरे देशों तक पहुंचता है। इस मरीन ट्रेड से इंडिया की इकोनॉमी काफी हद तक इंक्रीज होती है। भारत का लगभग 70% व्यापार समुद्री मार्ग से ही किया जाता है। भारत के पास 12 मेजर एंड 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स हैं और भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। दोस्तों, इंडियन कोस्टल स्टेट्स के जरिए टूरिस्ट सेक्टर में काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि इंडिया के कोस्टल स्टेट्स के पास बेहतर से बेहतर बीचेस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स मौजूद हैं। फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले 9 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कोस्टल हैं। इसके अलावा तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत एक बेहतर मॉनसून और मौसम ऑब्टेन कर लेता है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की 61% आबादी कृषि पर ही निर्भर है और कृषि निर्भर है अच्छे मौसम और अच्छे मॉनसून पर। भारत की 14 मिलियन आबादी फिशरीज सेक्टर में ही इंगेज्ड है, जो कि समुद्र से सी फूड एंड फिशेस का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करती है। इसके अलावा समुद्र से सटे इलाकों में काफी बड़ी मात्रा में खनिजों के भंडार भी मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स की। क्या है हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट्स का हाल? क्या हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स को टक्कर दे सकते हैं या फिर नहीं?
आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे तो लैंडलॉक स्टेट्स के पास सी ट्रेड के लिए कोई कोस्टल एडवांटेज नहीं होता, इसके लिए इनको कोस्टल स्टेट्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमारे काफी सारे लैंडलॉक स्टेट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमारे लैंडलॉक स्टेट्स के पास पॉपुलेशन एडवांटेज तो है, लेकिन इतनी लार्ज बॉडी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी काम की नहीं है। लैंडलॉक स्टेट्स में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन को बिल्ड करना होगा और प्रत्येक स्टेट को एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करना होगा हर मामले में। इससे सभी स्टेट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन काफी हद तक बूस्ट होगी और हम चाइना एंड अमेरिका जैसे कंट्रीज को भी टक्कर दे पाएंगे। लैंडलॉक स्टेट्स के कुछ फायदों की बात करें तो लैंडलॉक स्टेट्स कुछ समुद्री आपदाओं जैसे सुनामी, बाढ़ और साइक्लोन से सुरक्षित रहते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इंडिया के लैंडलॉक स्टेट से हैं या फिर कोस्टल स्टेट से। तो मिलेंगे जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।